नमस्कार दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम EMRS का जो पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ। और यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने 50 तक के क्वेश्चन पिछली वीडियोज में डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 11th क्लास का जो सिलेबस है आपका CBSE का, उससे रिलेटेड सिलेबस के हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर सिस्टम हो गया, जैसे इसमें लिखा है ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। एक बाइनरी नंबर दिया 10110। ये एक बाइनरी नंबर है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना, आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करके बताना है क्या वैल्यू होगी। तो अगर बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप राइट साइड से 3 के ग्रुप बनाते हैं। 3 का ये हो गया, इसमें 1 की कमी है तो एक 0 लगा लो, यहाँ पे 3 का हो गया। ऊपर लिख देंगे 1 2 4, यहाँ पे भी 1 2 4। ये हमारे पास ऑक्टल के लिए होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6। यानी जो 1 के ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू बन गई, ये हमारे पास क्या बन गई, 2, और ये बन गई हमारे पास 6। तो 26 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर हमारे पास ऑप्शन ए में 52 दिया हुआ है, ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता है। अब हम ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आते हैं, यहां पर हमारे पास ऑप्शन बी में दिया हुआ है हमारे पास 62, ऑप्शन सी में हमारे पास दिया हुआ है 16 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 26। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द कैरेक्टर ए। जो स्मॉल लेटर में ए लिखा जाता है उसको अगर हम आस्काई में रिप्रेजेंट करें तो क्या वैल्यू होगी। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होते हैं हमारे पास, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो उसके लिए लोअर केस में ए लिखा हुआ है तो क्या होता है। देखो, अगर कैपिटल ए लिखते हैं तो उसके लिए 65 होता है, कैपिटल बी के लिए 66 होता है। इसी तरह से अगर चलते जाएंगे कैपिटल जेड के लिए 90 होता है आस्काई कोड। अगर स्मॉल लेटर में आते हैं तो स्मॉल ए के लिए 97 होता है, स्मॉल बी के लिए 98 होता है, और इसी तरह से हम चलेंगे तो स्मॉल जेड के लिए 122 हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन है हमारे पास 97, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो 122 है वो स्मॉल जेड के लिए होता है, 65 कैपिटल ए के लिए होता है, 90 कैपिटल जेड के लिए होता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में आईपीआर के बारे में आपसे पूछा गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर। आईपीआर यानी आपकी बौद्धिक क्षमता के द्वारा जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो कैसी प्रॉपर्टी को, किस तरह की इंफॉर्मेशन या आइडियाज को, मतलब आपकी कुछ इंफॉर्मेशन आईपीआर में और या आइडियाज हैं तो किस तरह के आइडियाज को प्रोटेक्ट करेंगे, जिनकी कुछ हिस्टोरिकल वैल्यूज हो, कॉमर्शियल वैल्यू हो, एथिकल वैल्यू हो या ट्रेडिशनल वैल्यू। तो इसका आंसर होगा कॉमर्शियल वैल्यूज। ठीक है, मतलब आपने कुछ डिजाइन बनाया, उसकी कोई कॉमर्शियल आर्ट बनाई, आपने कोई बुक लिखी, कोई सॉन्ग बनाया, तो उसकी कुछ कॉमर्शियल वैल्यूज है, उसका कोई कॉपीराइट आपको करवाना है कि कोई दूसरा यूज ना करे आए, तो वो आईपीआर प्रोटेक्ट कर लेंगे उसके थ्रू। तो इसकी कॉमर्शियल वैल्यू को वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है कि बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 11 डेसिमल में लिखा है यानी 11 लिखा हुआ है। 11 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो आप 1248
ठीक है, ये लिखेंगे, यानी 2 की पावर आप बना देंगे। कब तक बनाना? जब तक 11 ना आए। अगला करेंगे 16 हो जाएगा, 11 से ज्यादा है हमारे पास, तो इन्हीं को यूज करके करेंगे। 8 हो गया, 2 10 हो गया और 1 11 हो गया। ठीक है, तो इनको हम 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको 0 से, तो 1011 यानी सी वाला आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो ये बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, एक आईपीआर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि डेसिमल इक्विवेलेंट टू द हेक्साडेसिमल नंबर एडीडी जो नंबर लिखा हुआ है वो हेक्साडेसिमल में, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अगर ए की बात करें तो ए को हम लिखते हैं 10। ठीक है, एक मतलब हेक्साडेसिमल में जो ए होता है उसकी वैल्यू 10 के इक्विवेलेंट होती है। अगर डी की बात करें तो डी मतलब 13 होता है। ठीक है, तो अब एडीडी जो हमारे पास लिखा हुआ है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना। अगर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ये एडीडी जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम ए की वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पे 10, डी की वैल्यू 13 और इसकी वैल्यू भी, अगला डी है उसकी वैल्यू भी 13 होगी। यहां पर क्योंकि हमें किसी भी नंबर सिस्टम से अगर डेसिमल में जाना होता है तो उस नंबर सिस्टम की पावर जो होती है उससे हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं वहां पे। ठीक है, जैसे भाई अभी आपको बताया था कि हमारे पास करना है, जैसे हमने उसको किया था बाइनरी को अगर डेसिमल में करा था तो पावर से मल्टीप्लाई कर दी थी। तो ऐसे ही यहां पे हमारे पास 1, ठीक है, 16 की पावर 0 क्या होगा? 1, 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 करेंगे तो वो हो गया 256, यानी 16 का स्क्वायर। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 256 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2560। ठीक है, फिर 16 की 13 में मल्टीप्लाई करो और उसको ऐड करते चले जाएंगे। 16 तिया 48 और 16 कम 16 4 20, 208 और प्लस के 13 की 1 में करेंगे तो 13 हो गया। अब इनको हम जोड़ेंगे, 2560 और 208 को अगर जोड़ेंगे आप तो 25 और 2 27, 2768 हो गया और उसमें 13 कर देंगे तो 81 हो गया। तो 2781 हमारे पास आंसर हो जाएगा, सी वाला 2781, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया व्हाट इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द आईटी एक्ट 2000 कोल्ड। बेसिकली ये आईटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और आईटी एक्ट जो है हमारे पास उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो होता है ये बेसिकली साइबर क्राइम से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आईपीआर वगैरह जो हमने बात करी उनसे रिलेटेड है। कि साइबर सिक्योरिटी के जो लॉज हैं हमारे पास, साइबर क्राइम के जो लॉज है वो सबसे पहले यहाँ पे कैसे बने थे? आईटी एक्ट 2000 के नाम से आए थे। 2000 में वो बनाए गए थे तो इसीलिए उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी शॉर्ट में आईटी एक्ट 2000 बोला जाता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो उस एक्ट में भी अमेंडमेंट करने पड़े और जो उसका अपडेटेड वर्जन आया वो 2008 में आया। ठीक है, तो जो उसमें अपडेशन हुआ वो नया वर्जन 2008 में आया, इसीलिए उसका नाम रखा गया आईटी एक्ट 2008। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी वाला आईटी एक्ट 2008। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा है कि कंसीडरिंग द फॉलोइंग डिक्शनरी, एक डिक्शनरी का क्वेश्चन दिया गया है, पाइथन का क्वेश्चन है। पाइथन में आप डिक्शनरी पढ़ते हैं, डिक्शनरी एक म्यूटेबल टाइप का होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो कीज होती हैं वो रिपीट नहीं होती हैं जब हमें आउटपुट में मिलती हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये 10, 100 और 10 कीज दिखा रहा है।
ठीक है। कर्ली ब्रेसेस से इसको डिनोट करते हैं, की वैल्यू का पेयर होता है, ये की है, ये वैल्यू इसकी 10 लिखी हुई है, ये दूसरी की है, इसकी वैल्यू 100 है, ये तीसरी की है, इसकी वैल्यू डेसिमल लिखी हुई है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं 10 जो है रिपीट हो गया है, तो रिपीट नहीं होती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, यूनिक होनी चाहिए की। तो जो आउटपुट आएगा, अब जो उसमें अपडेटेड नई वैल्यू होगी वो ले लेगा। यानी हमने पहले 10 की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, TEN, बाद में 10 की वैल्यू डेसिमल कर दी गई, तो यहां से 10 हटके यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। अब दो वैल्यू रह जाएंगी, एक रह जाएगी 10 के साथ डेसिमल और 100 के साथ, ये 100 है ही, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 10 के साथ अपडेटेड जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो आ गई हमारे पास। ठीक है, अगर की हमने यहाँ पे रिपीट कर रखी तो आउटपुट में वो जो फाइनल डिक्शनरी हमारे पास बनेगी वहां पे रिपीट नहीं होंगी, जो भी लास्ट वाली वैल्यू होगी उसकी की वो वैल्यू आ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन। पाइथन के अंदर वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा नहीं है। आइडेंटिफायर का रूल होता है कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। यहां पे आप डी वाले ऑप्शन में देखेंगे 1 से स्टार्ट हो रहा, फर्स्ट नेम लिखा हुआ, तो ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते आइडेंटिफायर। नेम 1 बाद में डिजिट लग सकते हैं, अंडरस्कोर डिजिट हो सकते हैं हमारे पास, फर्स्ट नेम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्पेस नहीं दे सकते, कीवर्ड नहीं रख सकते, स्पेशल सिंबल नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे पास पाइथन का ही क्वेश्चन है, फंक्शन से, जो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। फंक्शन में कहा गया है कि फंक्शन का हेडर जो है वो कौन सा एरर देगा। इसमें ये फंक्शन के हेडर दिए गए हैं चारों ऑप्शन में, लेकिन एक इसमें से गलत है, कौन से वाला गलत है। तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया, और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में ये होते हैं कि आर्ग्यूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है, तो हमेशा राइट साइड से दिए जाएंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते राइट को स्किप करके लेफ्ट वाली वैल्यू देंगे। ठीक है, यानी जिस वेरिएबल की आपने वैल्यू दी हुई है उसके बाद की सभी वेरिएबल की वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी। जैसे यहां पर राइट साइड में दे दिया z की वैल्यू 1 है, डेफ से हमारे पास फंक्शन डिफाइन होता है, उसका हेडर, ये फंक्शन का नाम है कंप्यू, x y z 3 उसके अंदर पैरामीटर है, और पैरामीटर में राइट से ही वैल्यू देंगे, बिल्कुल सही है। राइट से दी, इसको दी, इसको दी, सही है। ठीक है, यहां दे दी, यहां दे दी, इसको नहीं दी, कोई बात नहीं, राइट वाले से होनी चाहिए, बीच में स्किप नहीं। अब देखो राइट वाले को स्किप करके लेफ्ट में दे दी, जेड को नहीं दी, उससे पहले वाई और एक्स को दे दी, तो ये गलत है, इसमें एरर आ जाएगी, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो है हमारे पास वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड इन पाइथन आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उनमें से एक लॉजिकल ऑपरेटर है, और वो कौन सा है। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं पाइथन में वो होते हैं हमारे पास एंड, और नोट। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास एंड दिया हुआ है जो डी वाले ऑप्शन में, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन जो है वो तो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, लेस देन इक्वल टू जो है रिलेशनशिप ऑपरेटर होता है, प्लस इक्वल टू इन प्लेस ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट में हमारे इन प्लेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डी वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म। ये जॉनी लीवर वाली टर्म है, जैसे आप पुरानी फिल्मों में देखते होंगे, जॉनी लीवर आता था, खंबे पे चढ़ जाता था, कोई फोन पे बात कर रहा तो खंबे पे वायर काटी उसने और अपना फोन करके लगा के सुनने लगा बातें कि भाई ये बातें हो रही है। ठीक है, तो उसी बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि आइडेंटिफाई द टर्म which is an unauthorized real time interception or monitoring of communication private
ओवर ए नेटवर्क बिटवीन टू एंटिटीज, यानी दो एंटिटीज, दो बंदों के बीच में रियल टाइम कोई कम्युनिकेशन हो रहा और आपने वो प्राइवेट कम्युनिकेशन सुन रहे हो, मॉनिटर कर रहे, तो इस टर्म को हम बोलते हैं एव्सड्रॉपिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एव्सड्रॉपिंग। ठीक है, ये एव्सड्रॉपिंग की डेफिनेशन ही लिखी हुई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। 62 में कहा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज विल बी जनरेटेड फॉर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। ठीक है, पाइथन स्टेटमेंट में रैंडम मॉड्यूल का यूज किया गया है, उसके अंदर रैंड रेंज नाम का फंक्शन यूज किया गया है जिसमें 100 दिया गया है। रैंड रेंज में हमारे पास यहाँ पे 100 दिया गया, ये 100 स्टॉप वैल्यू होगी और जो हमारे पास स्टार्ट वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट इसमें 0 होगी। अगर हमने एक ही पैरामीटर दिया हुआ तो ये स्टॉप यानी एंड को रिप्रेजेंट करती है, और रेंज वाले में, रैंड रेंज में स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूड रहती है। तो मतलब यहाँ पर जो है हमारे पास 0 से लेकर 99 तक वैल्यू जनरेट होंगी। अब उसमें +1 भी करना है, तो अगर मिनिमम वैल्यू 0 हुई उसमें +1 करा तो हमें मिनिमम वैल्यू 1 मिलेगी। अगर मैक्सिमम यहाँ से 99 जनरेट हुआ उसमें +1 किया तो मैक्सिमम वैल्यू हमें 100 मिलेगी। तो 1 और 100 डी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। 63 में कहा है सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस कोड के लिए हमें करेक्ट आउटपुट दिखाना। रेंज फंक्शन है, फॉर लूप लगा हुआ है, पहले रेंज को देखेंगे कहां तक चलेगा, क्या वैल्यू जनरेट करेगा। स्टार्ट है 6 से, एंड है 1 पे और स्टेप वैल्यू दी हुई है -2। तो पहली वैल्यू 6 जनरेट होगी, दूसरी वैल्यू माइनस में करके आ रही तो 4 हो जाएगी, 2 माइनस हुए, तीसरी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर चौथी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, चौथी वैल्यू हमारे पास वैसे भी 1 तो लेना ही नहीं, 2 पे ही वो हो जाएगा, 0 पे जा रही थी वैसे भी वो। ठीक है, तो ये 3 ही वैल्यू हमारे पास जनरेट हो रही हैं, 6 4 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 तो एक्सक्लूड रहेगा ही रहेगा, तो 2 पे ही उसे रुक जाना है। ठीक है, तो पहले आई में गया 6, ठीक है 6 गया, लेकिन यहाँ पे प्रिंट में क्या करा हुआ है, आई से कोई मतलब ही नहीं है, तो आई में कुछ भी वैल्यू आ जाए इनसे कोई मतलब नहीं, बस ये लूप को रिपीटेशन करवा रहे कि लूप कितनी बार चलेगा। प्रिंट में इससे कोई मतलब नहीं, प्रिंट क्या कर रहा है हमारे पास स्टार एसएस, तो भाई पहली बार स्टार एसएस हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे एंड है, एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू न्यू लाइन होती है स्लैशन की, अगली लाइन में हमारे पास आता रहता है, वो हमने चेंज करके स्टार एसएस कर दी है, तो स्टार एसएस हो जाएगा, न्यू लाइन नहीं आएगी, ना कोई स्पेस आएगा। दोबारा जब 4 के लिए लूप चलेगा फिर से स्टार एसएस हो जाएगा, तीसरी बार चलेगा फिर से स्टार एसएस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। 3 बार स्टार एसएस प्रिंट होगा। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन में भी स्टार एसएस 3 बार दिया हुआ है, बी में भी, लेकिन ए में स्टार एसएस के बाद स्पेस दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। 3 बार चलेंगे तो सीओडी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि पाइथन स्टेटमेंट दिया हुआ है, लिस्ट नाम के फंक्शन का यूज किया गया है और उसके अंदर पैरामीटर में एक स्ट्रिंग दी हुई है। जो लिस्ट नाम का फंक्शन है वो किसी दूसरे डेटा टाइप को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करा जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो उस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर हैं वो स्ट्रिंग लिस्ट के एलिमेंट बन जाएंगे और ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम प्रिंट कराएंगे txt नाम की लिस्ट को, तो PEACE जो है वो हमारे पास एक एक एलिमेंट बन के आ जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग फॉर्म में ही आएंगे सिंगल कोट में, तो डी वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है PEACE सबको अलग अलग करके क्या बना देगा, लिस्ट का एलिमेंट बना देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मेथड या फंक्शन इन द पाइथन डिक्शनरी। इनवैलिड की बात करी है, कौन सी गलत है? तो पाइथन की डिक्शनरी जो होती है उसके अंदर रिमूव नाम का मेथड नहीं होता है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। रिमूव नाम का मेथड नहीं होता। अगर हमें पाइथन की डिक्शनरी से कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो हम पॉप, पॉप आइटम इनका यूज करते हैं या डेल स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर का भी हम यूज कर लेते हैं मेथड का। तो गेट जो है वो बेसिकली एक्सेस करने के लिए होती है वैल्यू को, पॉप और पॉप आइटम जो है एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं। पॉप में पर्टिकुलर की के लिए और पॉप आइटम लास्ट एलिमेंट के लिए। तो ए वाला आंसर हो जाएगा, ये रिमूव नहीं होता है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।